हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का वीडियो देखेंगे और साइंस का चैप्टर नंबर पहला देखेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, और इसका हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी कि इसका जो अधिकांश जो टॉपिक है उसको हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 बनाएंगे इसको। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है कि संक्षारण क्या है। देखिए, संक्षारण जब आप अगले कक्षा में जाएंगे यानी कि 11-12 में तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ संक्षारण को समझना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए कि जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता, वायु इत्यादि के संपर्क में आती है तो धातु के ऊपर एक अवांछनीय परत का निर्माण होता है जिसे संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। देखिए, जैसे कोई धातु, चाहे वो लोहा हो या तांबा हो या चांदी हो, कोई भी धातु जो अभिक्रियाशील है, वो धातु जैसे अपने आसपास के खुला वातावरण में रहता है तो वातावरण में उपस्थित अम्ल के साथ या आर्द्रता के साथ, आर्द्रता मतलब नमी, नमी मतलब जलवाष्प या तो फिर हवा यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उस धातु के ऊपर एक अवांछनीय परत का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस जो प्रक्रिया है, अवांछनीय परत का निर्माण होने का प्रक्रिया, इसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण या तो इसी को हम लोग जंग लगना ही बोलते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण में क्या लिखे हैं कि लोहे के ऊपर भूरे रंग का परत का चढ़ना। देखिए, जब लोहा में जंग लगेगा या लोहा संक्षारित होगा तो उसके ऊपर में भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चांदी में काले रंग का परत का चढ़ना और कांसा में हरे रंग का परत का चढ़ना। ठीक है, चलिए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, संक्षारण से बचाव के उपाय, कि किस प्रकार से आप विभिन्न दैनिक जीवन में होने वाले संक्षारण को रोक सकते हैं या तो फिर उसको पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं। तो देखिए सवाल है संक्षारण से बचाव के उपाय। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला हम लिखें पेंट लगाकर, यानी कि पेंट लगाकर आप संक्षारण से बचा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरवाजा में किस प्रकार से यहाँ पर पेंट लगाया गया है और हम लोग जो पेंट है उसको लगाते हैं दरवाजा में और सारे बहुत सारा चीज़ों में। ठीक है, स्कूल के जो बेंच डेस्क होते हैं उसमें लगाते हैं और सारा चीज़ों में। तो पेंट लगाकर हम संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा है ग्रीस लगाकर। बहुत सारे ऐसे जगह है जो घूमने वाले होते हैं, वहाँ पर पेंट नहीं लगाया जा सकता है, वैसे जगहों में ग्रीस लगाया जाता है बहुत सारे उपकरणों में, गाड़ी, साइकिल इत्यादि के विभिन्न स्थानों पर। तीसरा लिखिए, देखिए यहाँ पर यसद लेपन द्वारा। ठीक है, इसको गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जिंक का परत को चढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे धातुओं के ऊपर में जिंक का परत चढ़ाया जाता है सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अब चौथा देखिए क्रोमियम लेपन द्वारा। यहाँ पर आप हैंडल देख रहे होंगे साइकिल का। ठीक है, इसमें जो ऊपरी देख रहे होंगे चमचमाता हुआ सफ़ेद रंग से, वो क्रोमियम का परत है। ठीक है, इसमें क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है संक्षारण से बचाव के लिए। इस तरह साइकिल के रिम में भी क्रोमियम का परत चढ़ाना जाता है। कुल मिलाकर कितना हो गया, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन द्वारा और क्रोमियम लेपन द्वारा। इन 4 तरीकों से संक्षारण से हम बचाव कर सकते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन ये प्रमुख है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम अगला टॉपिक। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है, विकृत गंधिता क्या है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि विकृत गंधिता क्या है। इसको हम बारीकी से समझेंगे, पहले इसका उत्तर पढ़िए। जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो वह अपने वातावरण से ऑक्सीजन अवशोषित कर उपचयित हो जाती है, जिसके कारण उसके स्वाद तथा गंध में अरुचिकर परिवर्तन आता है, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। देखिए, जब किसी भी तेल वाला चीज़ को, जैसे कि समोसा, कुरकुरे, चिप्स इत्यादि को जब हम खुले वातावरण में रखते हैं, ठीक है, तो खुले वातावरण में रखने से क्या होता है, वो जो खाद्य पदार्थ है तेली वाला या तो वसा वाला, वो अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें जो भी ऑक्सीजन है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और उपचयित हो जाता है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसमें। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उसका जो स्वाद होता है उसमें अरुचिकर परिवर्तन आता है, मतलब बहुत खराब हो जाता है स्वाद, और गंध में भी अरुचिकर परिवर्तन आता है, मतलब कि गंध भी बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। यानी कि कोई भी जो खाने वाला चीज़ है जिसमें तेल इत्यादि से बना हुआ वो चीज़ जब उपचयित हो जाता है ऑक्सीजन का उपस्थिति में, उपचयित का मतलब ही ऑक्सीजन का उपस्थिति में खराब होना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। तो चलिए अब हम समझते हैं विकृत गंधिता से बचाव को। ठीक है, यानी कि विकृत गंधिता से बचाव के क्या उपाय हैं। तो पहला नंबर देखिए, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखकर, यानी कि जो भी आपके पास खाने का चीज़ है जो तेल इत्यादि से बना हो
उसको आपको कहाँ रखना है, वायुरोधी बर्तन में, यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें वायु नहीं जाता है, ठीक है, उसमें आपको रखना है, तो वो चीज़ सुरक्षित रहेगा, विकृत गंधता से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। इसके जगह आप फ्रीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, क्योंकि उसमें भी हवा नहीं जाता है और साथ साथ उसमें तापमान भी कम रहता है, जिस कारण वहाँ जो सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह पाते हैं अपघटित करने के लिए भोजन को, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस में रखकर, देखिए जो भी आपके पास भोजन है या तो फिर खाद्य पदार्थ है उसको आपको नाइट्रोजन गैस में रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अक्रिय गैस। तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है और आपको भोजन इत्यादि को इसी अक्रिय गैस में रखना है, ठीक है। इसमें रखने से क्या होगा, वो जो भोजन है वो ऑक्सीजन से उपचयित नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिस कारण वो सुरक्षित रहेगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि विकृत गंधता से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक से संबंधित टॉप 5 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्या है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि चिप्स का जो थैली होता है पैकेट, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आंसर इसका नाइट्रोजन गैस, ठीक है। दूसरा, लोहे में लगने वाला जंग किस रंग का होता है, लोहे में जब जंग लगता है, लोहा जब संक्षारित होता है तो उसके ऊपर कौन से रंग का परत चढ़ता है, इसका सही आंसर होगा लोहे में लगने वाला जो जंग है उसके ऊपर भूरे रंग का परत चढ़ता है, इसलिए भूरा। तीसरा सवाल है कि चांदी में लगने वाला जंग किस रंग का होता है, ठीक है, इसका आंसर है काला, कि चांदी में जब जंग लगेगा यानी कि संक्षारित होगा तो काला रंग का परत चढ़ेगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि तांबे में लगने वाला जंग किस रंग का होता है, तो इसका सही आंसर है हरा, ठीक है। जब भी तांबे में जब परत चढ़ेगा तो यह हरा रंग का परत चढ़ेगा, ठीक है, संक्षारण के कारण। चलिए पांचवा सवाल क्या है कि संक्षारण तथा विकृत गंधता कैसी अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। कैसा अभिक्रिया, उपचयन, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दबा के अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप सब का दोस्त का भला हो सके।